हिंदी फिल्म जगत के इतिहास में ऐसे कई बेहतरीन कलाकार आए हैं जिन्होंने अपने रूपरेखा से यहाँ खूब नाम कमाया। एक कलाकार की खूबसूरती उतनी ही मायने रखती है जितनी उसका डायलॉग बोलने का तरीका। इस फिल्म जगत में एक कलाकार ऐसा आया जिन्होंने शुरुआती फिल्मों में बतौर लीड एक्टर काम किया और उसके बाद खूंखार विलन के रूप में खूब डराया भी। अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि आज हम मशहूर अभिनेता देव कुमार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल में जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। दोस्तों, आपने देव कुमार जी की बहुत सारी फिल्में देखी होगी, पर आप ये नहीं जानते कि वो मशहूर गीतकार आनंद बख्शी के दूर के रिश्तेदार थे। अगर आपको भी ये बात पता नहीं थी तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। दोस्तों, देव कुमार एक गरीब किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे, पर उन्होंने अपने मेहनत के बल पर आसमान छू लिया था। वो उत्तम शरीर यष्टि और ऊंचे कद के धनी भी थे और एक खूबसूरत मुस्कान उनके चेहरे पर झलकती थी। बातों बातों में वो मजाकिया लफ्जों का भी उपयोग कर लेते थे, इसीलिए उनका बात करने का तरीका बड़ा मजेदार था। पर एक दौर में जब वो बतौर हीरो काम किया करते थे तब उनकी डायलॉग डिलीवरी से थिएटरों में तालियां गूंजती थी। आपने 1970 की वीर अमर सिंह राठौड़ फिल्म देखी होगी। इस फिल्म में उनका राजपूत किरदार दमदार था। बिल्कुल नहीं, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ आलम पनाह, और हकीकत यह है कि अगर आपकी इस बादशाह को हमारी कौम के बेगैरत और गद्दार राजपूतों का साथ न मिला होता तो ना आप बादशाह होते, ना आपकी बादशाह, और न मैं मुजरिम होता, ना आप मुंसिफ होते। चमन लाल कोहली उर्फ देव कुमार का जन्म झेलम नदी के किनारे बसे दमेली गांव में हुआ। वो तारीख थी 1 जनवरी 1928। वो पंजाबी हिंदू परिवार से आते हैं। उनके पिताजी का नाम श्रीराम कोहली था, जो पहलवान थे। देव कुमार को बचपन से कविताएं रचने का शौक था। कला के प्रति उनके अंदर कदर और आदर को कोई समझता नहीं था। यहाँ तक उनके पिताजी भी देव कुमार के इस कला से नफरत करते थे। उन्हें एक्टर बनने का शौक तो बचपन से ही था, पर चाहते हुए भी वो इस बात को बयां नहीं करते थे। अगर देव कुमार की लिखी हुई पंक्तियां उनके पिताजी के हाथ लगती थी तो देव कुमार पर जूतों की बरसात होती थी। पर इतना सब होते हुए भी वो पढ़ाई के मामले में आगे निकले और अच्छी शिक्षा लेने के बाद उन्होंने फौज में जाने का फैसला किया। उस दौर में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री हासिल की और पिता के कहने पर उन्होंने आर्मी ज्वाइन की। पर फौज में भी वो ज्यादा दिन रहे नहीं और आगे चलकर पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली। फिर ड्यूटी को लेकर उनके ईमानदारी को देखकर उन्हें एंटी स्मगलिंग डिपार्टमेंट में दाखिल कर दिया गया। अपने पढ़ाई लिखाई के काल में उन्होंने खूब सारे ड्रामे लिखे और उसमें एक्टिंग भी की। उर्दू भाषा पर उनकी खास पकड़ भी थी, इसीलिए उन्होंने अपना पेन नाम फलक दहलवी रखा था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो अपने अंतिम दिनों तक कविताएं रचते रहे। 1965 के साल में उन्होंने फैसला किया कि अब वो फिल्मी दुनिया में कदम रखेंगे, इसीलिए उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और मुंबई आकर फिल्मकारों से मिलने लगे। क्योंकि वो देव आनंद और दिलीप कुमार के बड़े फैन थे, इसीलिए उन्होंने अपना नाम चमन लाल से बदलकर देव कुमार रख लिया। 1965 की फिल्म शाही रक्सा में उन्हें पहली बार एक्टिंग करने का मौका मिला। फिर 1966 में उन्हें अपनी पहली फिल्म मिली जिसमें उन्हें बतौर हीरो साइन किया गया। वो फिल्म थी मेरे लाल। इंद्रानी मुखर्जी अभिनीत और सत्येंद्र बोस द्वारा डायरेक्टेड ये फिल्म काफी लोकप्रिय रही। इसमें देव कुमार ने डकैत और एक बाप का किरदार निभाया जो दर्शकों को खूब पसंद आया। इस फिल्म के बाद मात्र 5 साल में उन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए और 1971 तक उनका सिक्का खूब चला। घर का चिराग, स्पाई इन रोम, फरेब, एक फूल एक भूल, शिमला रोड, वीर अमर सिंह राठौड़, सस्ता खून महंगा प्यार, दगाबाज, ऐसी 21 फिल्में देव कुमार ने मात्र 5 साल में की।
फिर 1971 की फिल्म बलिदान के बाद वो हॉलीवुड चले गए, पर वहाँ उन्हें खास सफलता नहीं मिली और वो फिर से भारत लौट आए। पर अफसोस उन्हें किसी ने काम दिया नहीं, इसीलिए वो छोटे छोटे किरदार निभाने लगे। पर राजश्री और नवकेतन जैसे प्रोडक्शन कंपनीज ने उनका साथ दिया और अपने अपने फिल्मों में उन्हें बतौर खलनायक काम दिया। तो इस तरह देव कुमार हीरो से विलन बन गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्हें कभी खलनायक बनना ही नहीं था, पर किस्मत का खेल ऐसा था कि उन्हें ये किरदार निभाने पड़े। देव कुमार अपने दौर के रोमांटिक हीरो हुआ करते थे, फिर खलनायक बनने के बाद उनके इमेज को सभी ने भुला दिया। पर देव कुमार के साथ एक अच्छी बात रही, विलन बनने के बाद उनके पास काम ही काम था। आप ये कह सकते हैं कि देव कुमार को बतौर खलनायक भारी सफलता मिली। अपने दुश्मन, खेल खेल में, साजिश, दो ठग, खून पसीना, चलता पुर्जा, धर्मवीर, परवरिश, चाचा भतीजा, फांसी, हीरा मोती, बदला और बलिदान, बिन माँ के बच्चे, लव स्टोरी, अरमान, कालिया, हथकड़ी, नमक हलाल, कच्चे हीरे, दो उस्ताद, राज तिलक, चार महारथी, ऐसे 80 से भी ज्यादा फिल्मों में देव कुमार साहब ने बतौर खलनायक और चरित्र अभिनय किया था। देव कुमार ऐसे कलाकार थे जिनके अंदर प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी। वो अच्छे लेखक और कलाकार के अलावा अच्छे वक्ता भी थे। अपने अंतिम दिनों में वो अलग अलग समारोह में मोटिवेशनल स्पीकर भी रहे। उन्होंने 2 शादियां की थी। पहली बीवी से उन्हें एक बेटा करण कोहली और 2 बेटियां परवीन और मधुमती हुई। कहा जाता है कि उन्हें नम्रता नाम के एयर हॉस्टेस से प्यार हुआ और उनसे दूसरी शादी की। इस शादी से उन्हें 3 बेटियां हुई जो आज सुख भरा जीवन जी रही हैं। 17 सितंबर 1990 को वो बुरा समय आया जब मुंबई के केसी कॉलेज में एक मोटिवेशन स्पीच देते वक्त उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका देहांत हो गया। देव कुमार साहब फिल्म जगत के कड़ी के ऐसे अभिनेता हैं जिन्हें दर्शक कभी भुला नहीं सकेंगे। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।